हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और देखिए गाइज, इधर हम बना रहे हैं मठरी। मुझे नहीं पता आप लोगों की इधर क्या बोला जाता है। ये गेहूं का आटा है, मैदे की भी बना सकते हैं, बट मैं गेहूं के आटे की बना रही हूँ। और इसमें हमने डाले हींग, नमक, मिर्च और अजवाइन। और साथ में डाला है मैंने चिकनी के लिए आप रिफाइंड या सरसों ऑयल कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने गरम करके ठंडा कर लिया था सरसों का तेल, वो डाला। कच्चा डालते तो फिर अजीब से लगते, खाने में अच्छे नहीं लगते, कच्चापन आता है। तो मैंने गरम करके इसीलिए डाला है, क्योंकि रिफाइंड अब हम यूज नहीं करते हैं, काफ़ी नुकसान देता है। सरसों के तेल की ही बना रहे हैं। और इधर अच्छी तरीके से हम उस रिफाइंड को मिक्स कर लेंगे पूरे आटे में। जब तक मुट्ठी बांधेंगे सही से बंध जाएगा आटा। जब तक देखिए अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे इसको। जितनी भी चीज़ें हमने डाली हैं सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करके फिर हम पानी डाल के आटा मल लेंगे टाइट सा। इधर ऐसे हाथों से मिला रही हूँ ताकि जितना भी आटा है ना तो सब में अच्छी तरीके से चिकनावट हो जाए। और इधर हम तान्या सूर्यांश बातें कर रहे थे बैठे, क्योंकि बच्चों की जिद थी मम्मी बना दो, तो मैंने सोचा बना देती हूँ। कभी ये चाय की, क्योंकि ये बच्चे बाहर की चीज़ खाते हैं ना, और खास तौर से मेरे सूर्यांश को 4-6 दिन अगर बराबर बाहर की चीज़ें खा ले तो इसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो मैंने सोचा गेहूं के आटे की बना के रख दूंगी। मैदा भी बच्चों को नुकसान देती है, तो मैं जहाँ तक होता कोशिश करती हूँ गेहूं के आटे की घर पे बनाने की। तो हस्बैंड जी ने बोला था बना देना, तो मैंने कहा चलो ठीक है बना देती हूँ। जस्ट अभी अभी खाना वाना बना के फ्री हुए हैं और लगभग 1 बज गया था, तो सोचा अब लगे हाथ बना ही देती हूँ मैं। मटरी बनाने से एक फ़ायदा ये है, कई बार घर में कोई चीज़ नहीं होती है तो बच्चों को उठा के दे दें। और हमें भी अब ठंडा मौसम हो रहा है, अपने लोग को भी ऐसा लगता है कि चाय पीते हैं, चाय के साथ में कुछ ना कुछ खाने को तो सही रहता है। तो मठरी वगैरह होती हैं तो चाय से ले लो, थोड़ी बहुत खा लो, खाली चाय नहीं पीनी चाहिए। करना पड़ता है जो काम मुझे लगता है, अगर पड़ा है तो फिर कर ही लेती हूँ। जितनी देर करने से क्या ही फ़ायदा, करना तो है ही। तो जैसे कल करेंगे वैसे आज ही कर लेते हैं। और इधर तान्या से मैंने पानी मंगाया है, आटे को मलेंगे अच्छी तरीके से, जो है कि मिक्स कर लेंगे। तान्या लेके आई थी, बोल रही थी मम्मी लाओ मैं डालती हूँ पानी, तो मैंने कहा मत डालो। देखो इतना आटा हमें रखना है, ये देखो आटा मुट्ठी से बंध जा रहा है, इतना मोयन डालना है। बहुत अच्छी क्रिस्पी बनती हैं और कई दिन तक स्टोर कर सकते हैं। और देखिएगा आज कहीं हमें जाना हो तो सबसे बढ़िया तरीका है मठरी बना के ले जाओ, ख़राब नहीं होती हैं। आप चाहो तो महीने भर भी स्टोर कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती। और आटे की है तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं देती हैं। मैं तो आटे की ही बना के रखती हूँ, मैदे की कोई चीज़ मुझे तो सूट होती नहीं, बच्चों को क्या ही होगी। तो भाई, तो देखिएगा आटा जो है कि हमने लगा लिया है। और हम जो है कि सरसों के तेल में बनाएंगे, रिफाइंड यूज नहीं करते, अब रिफाइंड नुकसान देती है। तो इसमें हमने देखिए सारी चीज़ें मिक्स करके आटे को गूंद लिया है। और सरसों का तेल कढ़ाई में गरम किया था, मेरी कढ़ाई भी जल गई है गाइज। देखिए तेल गरम करके डाला, नहीं तो कच्चापन आता। तो अब इनको हम बेल के रख लेंगे, फिर बाद में सेकेंगे। और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, बाद में दिखाएंगे गाइज आपको, मौसम ठंडा ठंडा हो रहा है। और बच्चों की जिद है टेंट हाउस दे दो, जबकि ये पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। और मैं बोल रही हूँ आप लोग पढ़ाई कर लो। क्या होता कभी कभार मैं इतना थक जाती हूँ बहुत, कल से पता नहीं बुखार आया क्या हुआ, दवाई भी खाई फिर भी आराम नहीं मिला। कल रात से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, सुबह उठी तो फिर भी हो रहा था मेरे पैरों में और पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। तो खाना तो बना दिया था, हस्बैंड जी भी चले गए हैं। तो मैंने सोचा अब लगे हाथ, इतना टाइम हो गया है, लगभग 1 बज गया है। अब मैं मठरी बना रही हूँ और इन्हें बनाते बनाते टाइम लग जाएगा। और जब तक फिर वही शाम का फिर काम चालू हो जाएगा। तो हम हाउस वाइफ की ऐसी लाइफ होती है गाइज कि देर रात लगे रहो कुछ ना कुछ करते रहो। ये देखो हमारे पास ही बैठे हैं, पढ़ाई नहीं करेंगे जाके, बस अपने पापा से भी नहीं बोलेंगे कभी पापा मुझे पढ़ा दो या कुछ भी। और जब मैं फ्री होके जाती हूँ तो तब, और फिर भी नहीं से पूछूंगा।
और फिर भी इन्हें मेरे पीछे पढ़ना है, मम्मी आप पढ़ाओ, मम्मी आप बताओ। और मैं घर का काम ख़त्म करके सोचूं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, नहीं हो पाता है गाज, क्योंकि फिर बच्चों में लगना पड़ता है इन्हें। कभी इन्हें खाना चाहिए, जैसे ही मैं लेटने जाऊँ मम्मी खाना दो, मम्मी पानी दो, ये फिर थोड़ी देर बाद फरमाइश मम्मी बाथरूम करा के लाओ। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है गाय। तो चलिए अब फटाफट से मैं मटरी बना लेती हूँ, साथ ही में इन्हें बताते भी जाऊंगी जो भी वर्क है इनका वो करवा दूंगी। और ये ट्यूशन लगवा रखी है, ट्यूशन में भी नहीं कुछ भी पूछता है कि चलो स्कूल में पढ़ते हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ट्यूशन में पूछ ले। वहाँ भी नहीं पूछेगा, बस मुझसे ही पूछेगा आके। तो मैं भी परेशान हो जाती हूँ कि स्कूल में जो नहीं समझ में आया है मैम से पूछो, एक बार नहीं 4 बार पूछो, वहाँ भी नहीं आ रहा तो ट्यूशन में जाके पूछो। पर ये नहीं पूछता है, मेरे ही पीछे पड़ेगा बस। तो अब क्या कर सकते हैं, दोनों काम करने पड़ेंगे। अब इनको बना लेंगे और इसके बाद इन्हें भी पढ़ाती जाऊंगी। तो चलिए गज बना लेती हूँ मैं। अब देखिएगा बनाने जा रही थी, जब तक देखिए बूंदें पड़ने लगी। अब जाऊंगी छत पे, कपड़े डाल के आई थी और बादल कैसा हो रहा देखिएगा, बादल हो रहे हैं, देखिए बूंदें पड़ी हुई हैं नीचे ज़मीन में सब में। सोचा था थोड़ा पानी निचुड़ जाएगा इसलिए ऊपर डाल के आई थी कपड़े। देखो कैसे बादल हो रहे हैं सब में। तो चलिए पहले मैं कपड़े उतार के लाती हूँ, नहीं तो धुले धुलाई भीग जाएंगे। हटो बेटा, चप्पल पहनूँ फटाफट से। यही होता है, ये काम करने जाओ 4 काम जो होते हैं फैल जाते। कभी ये करो, भागना पड़ता, भागम भाग जिंदगी है। कभी इधर भागो कभी उधर भागो। ए बच्चों खुला मत छोड़ना, गेट बंदर आ जाएंगे। चलती हूँ गाइस, और हवा तो लग रही है, सोचा सूख जाएंगे कपड़े। उतार लेती हूँ। देखो इस घर में भी पेंट हो गया है, कलर अलर हो गया है, यहाँ भी कीड़ा डाल के गई थी। कल तक इतनी धूप थी फिर भी बहुत सूख गए कपड़े। गंगा स्नान किया, बादल हैं, भयानक बारिश होगी। गेट बंद करके आए हो? देखिएगा सब में बूंदे पड़ी हैं इतनी। हटो ताने हटो। देखो दोनों साथ आए हैं, ऐसा नहीं कि कहीं जाके जल्दी बारिश वारिश हो कपड़े उतार ले, या क्या ज़रूरत होती है इन्हें बुलाओ तब एक भी ना आएंगे इनमें से। और अब देखो आ गए दोनों। अच्छा वैसे ज़रूरत हो ना कह दूँ बेटा, बच्चों चले जाओ कर दो हेल्प, जब तो सुनते ना हो बिल्कुल भी। अब ज़रूरत होती जब ना सुनते हैं बच्चे बिल्कुल भी। ये कपड़े तो उतार लिए, अब रस्सी को इकट्ठा करके हम जो है कि डाल देंगे, नहीं तो बंदर आ जाते हैं बहुत। देखिएगा ऐसी रोटी की तरह हमने बेल के पीसेस कट कर लिया। अगर आप लंबी रखो तो लंबी रख लो, या छोटी जैसे पीसेस कट पाओ वैसे काट लो। देखिए और इधर काट के रखी हैं, अब इन्हें हम काट करके रख लेंगे, उसके बाद फिर हम फ्राई कर लेंगे। और अंधेरा हो गया बहुत, लाइट चली गई है देखो, क्योंकि बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है। अभी इतना आटा रखा है और तबीयत भी ठीक नहीं है, बहुत थक भी गई हूँ। और कुछ हमने ऑयल में फ्राई करके रखी है, सरसों के ऑयल में फ्राई की है, इसीलिए ज़्यादा हल्की काली काली सी लग रही हैं। और गेहूं के आटे की हैं, और मैदे की होती थोड़ा साफ दिखती है। ऊपर से लाइट भी भग गई है तो इसलिए और कलर डाउन लग रहा है। तो चलिए बना लेते हैं, ये भी धीरे धीरे फ्राई कर लेंगे। और इतने सारे आटे की बना करके मैं रख दूँगी। तो चलिए बना लेते हैं। देखिएगा बारिश पड़ चुकी है और ऊपर कितना अंधेरा छाया है देखो।
और अभी कितने 4 बज रहा है और अंधेरा देखो कैसा हो रहा है गाइज। और ऐसे ठंड लग रही है, अब स्वेटर पहनूंगी। और मौसम बहुत भयानक वाला हो रहा, भयानक वाला। देखो देखो गाइज, देखो बहुत भयानक। और बारिश पड़ रही है, देखो फिर से बूंदें चालू हो गई हैं पड़ना। क्या करें, आवाज़ सुन सकते हो टीन की। चलिए अब मठरी बना लें फटाफट से। मैं अभी से खाने की तैयारी कर दूंगी। 4 बज गए, अंधेरा छाया है और लाइट भी चली गई है। देखो अंदर कुछ नहीं, एक इमरजेंसी वाला बल्ब है, बस वही जल रहा है। पूरे घर में अंधेरा छाया, लाइट जा चुकी है। तो मुझे हर काम टाइम से करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ये भी डाउन हो गया ना तो अंधेरा हो जाएगा। और देखो ये दोनों कैसे घूम रहे हैं। देखो कहते ना बड़ों को ठंड लगती है, बच्चों को ठंड कहाँ लगती है, सुनते ही नहीं है। देखिएगा इतनी ठंड हो रही है, बहुत भयानक वाली। और मैं तो खाना बना चुकी हूँ। खाना जो है कि हमारा बन गया, रोटियां बनाने को है। और जब तक सूर्यांत जा रहे हैं बर्थडे पार्टी की दावत में, देखो ये तैयार हो गया है और टाइम भी ज़्यादा हो गया है और ये हो गया है तैयार जाने के लिए। अभी वो आएंगे, जब बुलाएंगे तो बच्चे बच्चे जाएंगे सब। और ये देखो जब तक साइकिल चला रहा है। और इधर हमारी लड्डू गोपाल जो है, इधर हमारी लड्डू कह रहे हैं मैं भी जाऊंगी। बट ठंड बहुत हो रही है, वो रेस्टोरेंट लेके जाएंगे तो इन्हें अकेला नहीं भेज सकते। अभी हमारी छोटी लड्डू हैं, तुम्हारे बर्थडे पे चलेंगे। भाई तो बड़ा हो गया, आप अभी छोटी हो। तो शायद आ गए हैं वो लोग और इनके पापा गए हैं कुछ गिफ्ट लेने, तो चलिए इन्हें भेज देती हूँ। तान्या जा नहीं पाई थी तो रोए जा रही थी, तो उनके पापा फिर तान्या के लिए भी बोले अभी मैं केक लेके आता हूँ। तो वो केक देखो लेने गए हैं, कितना क्या लाते हैं आगे आपको पता चलेगा। और इधर सूर्यांश भी आ गया है दावत से। ऐसे किसके बच्चे जिद करते हैं, इनका खाने का मन था तो देखो केक भी आ गया। और साथ में इसमें आई है पेस्ट्री, क्योंकि मैं समझ गई थी कि इसमें पेस्ट्री है, ये देखकर सॉस। अब बताओ ऐसे हैं बच्चे, क्या हमारी पूरी पार्टी करेगी। हाँ। देखो भी केक कटेगा हमारा। और देखो आएगा कल। अभी उस दिन भाभी आई थी तब बच्चे ने मांगा, तब देखो केक आया आज फिर केक आ गया। देखो हैप्पी बर्थडे टू यू। अब बच्चे कह रहे हैं मम्मी केक कटवाओ, हैप्पी बर्थडे मनाओ। तो चलिए इन सबको दे देते हैं गाइज, केक कटवा देते हैं। बर्थडे तो आज नहीं है, फिर भी फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू।